हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साउथ साइंस क्लासेस। आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 विद्युत रसायन केमिस्ट्री के उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा ईएमएफ की गणना करना है, जो 2 नंबर में आ जाता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हर पेपर में देखा गया है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप करिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि हमें इन सेल्स की ईएमएफ की गणना करनी है। ईएमएफ मतलब कि जो सेल है जिसमें कैथोड और एनोड से मिलता है, उसकी हमें गणना करनी है, जिसमें हमें ई नॉट दे रखा है Zn 2 पॉजिटिव Zn और Cu 2 पॉजिटिव Cu के मान क्रमशः हमें 0.76 और 0.34, ये पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का है। ठीक है, तो हमें इसका क्या करना है, ईएमएफ की गणना करनी है। तो उसका हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला होता है ईएमएफ का, ई नॉट सेल इजिकल्स टू ई नॉट कैथोड, मैं इसे शॉर्ट में देती हूँ सी से, और प्लस में होता है हमारा ई एनोड, नोट लगाइए, ई कैथोड प्लस ई एनोड। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि हमें सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे कैथोड क्या है और एनोड क्या है। तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, हम पहले वो लिख लेते हैं। तो Zn का जो मानक अपचयन विभव है, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, आपको इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में भी करना है प्रॉपर तरीके से, अगर आपको 2 नंबर चाहिए तो, क्योंकि एक लिखने का वे होता है न्यूमेरिकल्स को, आपको वैसे लिखना है। तो मानक का Zn का मानक अपचयन विभव का हमें कितना रखा है, माइनस के 0.76 वोल्ट, तो माइनस के 0.76 वोल्ट। इसी प्रकार Cu का मानक अपचयन विभव, Cu का मानक अपचयन विभव कैसे दे रखा है हमें, प्लस का 0.34 वोल्ट। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद अब आप कैसे करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर कैथोड और एनोड जानना है कि कैथोड क्या है, यहाँ पर एनोड क्या है, Zn है कैथोड है या एनोड Cu है, कुछ भी। तो उसकी 3 ट्रिक्स होती हैं। देखिए, फर्स्ट ट्रिक क्या है कि सबसे पहले आप याद रखिएगा कि हमेशा जो एनोड होता है वो हमेशा नेगेटिव में आता है। किस में आता है, नेगेटिव में। और जो कैथोड होता है वो हमेशा पॉजिटिव में आता है। एक तो ये ट्रिक है, बट कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी दोनों ही पॉजिटिव में भी आ सकते हैं, ये दोनों ही नेगेटिव में आ सकते हैं। तो ये ट्रिक जब काम करती है, जब एक चीज़ नेगेटिव में हो और एक चीज़ पॉजिटिव में हो। तो हमेशा नेगेटिव वाली चीज़ क्या है, हमारी एनोड ही रहेगी, और पॉजिटिव वाली हमारी हमेशा कैथोड रहेगी। इतना आपको क्लियर हुआ। सेकेंड ट्रिक इसकी ये है कि याद रखिएगा, जो एनोड होता है वो छोटा होता है और जो कैथोड होता है वो बड़ा होता है। हमेशा जब भी कोई हमारी 2 डिजिट्स दे रखी होती हैं, जैसे अब यहाँ पर छोटा कौन है, 0.76 वोल्ट ही तो छोटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा कैथोड हो जाएगा। ये आपकी सेकेंड ट्रिक थी। ठीक है, अब थर्ड ट्रिक क्या है, थर्ड ट्रिक एक फॉर्मूला, एक ट्रिक है ABC करके। क्या है, ABC। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये है हमारा, ये क्वेश्चन बन रही है, तो जिसमें ये जो ये है, ये A पार्ट है, ये जो है ये B पार्ट है, और ये हमारा C पार्ट है। अब ABC से है क्या मतलब, तो देखिए, ये है हमारा एनोड, क्या है, एनोड, B, इनके बीच का क्या है, ब्रिज, और ये है हमारा कैथोड। इतना आपको क्लियर हुआ क्या, कि ये हमारा क्या है, एनोड है, बीच का ब्रिज, और सी कैथोड। तो हमारी 3 ट्रिक्स है एनोड और कैथोड को पहचानने की। आई होप आपको समझ में आए और आपको ये याद रहना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स आती ही हैं, तो कैथोड और एनोड में आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्या कैथोड होता है और क्या एनोड होता है। तो अब देखिए, फर्स्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो एनोड होगा, तो नेगेटिव माइनस के 0.76, तो हमारा जो एनोड क्या है, माइनस के 0.676 है, और पॉजिटिव कैथोड क्या है, 0.34 है। सो फ्रेंड्स, फॉर्मूले में गलती से प्लस हो गया, ये माइनस का फॉर्मूला है, मतलब ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस में ई एनोड। क्या है, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस में ई एनोड। ठीक है, अब देखिए, अब इसका हम फॉर्मूले को पुट कर दें, वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा हमारा, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू, हमारा कैथोड क्या है, कैथोड क्या होगा हमारा, जो पॉजिटिव पार्ट है, तो पॉजिटिव पार्ट क्या है हमारा, 0.34 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0.34 माइनस आएगा। अब ई एनोड क्या है हमारा, माइनस के 0.76 वोल्ट, तो हमारा क्या जाएगा, माइनस के 0.76। अब इसको हम करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0.34 प्लस में 0.76, तो हमारा कितना आंसर आ गया यहाँ पर, 1.11, ये हमारा क्या हो गया, 1.1 वोल्ट आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत छोटा था, लेकिन मैंने उसे डीपली समझाया तो इसलिए थोड़ा बड़ा सा हो गया है, और इसकी 3 ट्रिक्स हैं, वो आप याद रखिएगा एनोड कैथोड पहचानने की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए।
सो फ्रेंड्स, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इसमें क्या है कि हमें वही ईएमएफ की गणना करनी है, ई की गणना करनी है, विद्युत भाग बल जैसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो हमारे को ECU2 पॉजिटिव या /CU का मैंने रखा है 0.34 और 0.80 वोल्ट AG का है। तो अब देखिए दोनों ही पॉजिटिव आ गए। अब क्या करें, मैंने बताया था कि आपको 3 ट्रिक्स होती हैं, उसमें से जो हमारी फर्स्ट ट्रिक थी कि अगर नेगेटिव आए तो हमारा एनोड ही रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो क्या करना चाहिए कि सेकेंड ट्रिक में हमने क्या बोला था कि हम जो छोटा होता है वो हमेशा एनोड होता है, जो छोटा होता है वो हमेशा एनोड होता है। तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो देखिए क्या होगा कि EMF या ई नॉट सेल फॉर्मूला क्या होता है, ई कैथोड माइनस में ई एनोड। तो अब हमारा कैथोड क्या है, यहाँ पर कैथोड है हमारा 0.80 और माइनस में एनोड क्या है हमारा 0.34। बस इसको माइनस कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पर, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0.46 वोल्ट। आई होप आपको ये समझ में आया हो दोनों न्यूमेरिकल्स, और आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, 2 नंबर में पक्का आते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें नीड है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। थैंक यू।